राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आइए जानते हैं कि कैसे करें सबसे गोवर्धन पूजा का सबसे आसान तरीका। ये पूजा आप बहुत ही सरल तरीके से कुछ इस पद्धति से कर सकते हैं। पहले तो दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर समूचे उत्तर भारत में गोवर्धन पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदू लोगों के घर आंगन में गाय के गोबर से पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। वहीं कुछ जगह गोवर्धन नाथ की प्रतिमाएं बनाकर उनका साक्षात्कार करके पूजा करने का विधान है। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि पूजा पद्धति क्या है और सबसे सरल तरीका पूजा का क्या है। सबसे पहले तो आप गोवर्धन बना लीजिए, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि गोवर्धन कैसे बनाया जाए। वीडियो में मैंने गोवर्धन बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है। कई जगह से एक गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उससे जल, मोली, रोली, चावल, दूध, दही, तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है। फिर उसकी परिक्रमा भी लगाई जाती है। वही इस दिन भगवान गोवर्धन के लिए भोग लगाया जाता है। इसके बाद कच्चे पक्के भोग के साथ फल और फूल के साथ 56 प्रकार का भोग भी लगाया जाता है। दरअसल 56 भोग बनाकर भगवान को अर्पण करने का विधान श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। इसके बाद फिर वही सामग्री प्रसाद रूप में सभी मित्रों को प्रसाद रूप में वितरण कर दी जाती है। आप लोगों को पता है क्या गोवर्धन की व्रत कथा पता है? अगर आप लोगों को गोवर्धन की व्रत कथा नहीं पता है तो चलिए मैं आपको गोवर्धन की व्रत कथा बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा की जो परंपरा है वो द्वापर युग से चली आ रही है। इससे पूर्व ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी, मगर जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को तर्क दिया कि इंद्र से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वर्षा करना तो उसका धर्म है और वह सिर्फ यही कार्य करते हैं, इसकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे गो रक्षक का संरक्षक करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध बना रहता है। इसलिए इंद्र ही नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। जब इंद्र ने ये वाली बात सुनी तो वो रुष्ट हो गए और इंद्र ने सभी लोगों के लिए भयंकर वर्षा कर दी। जब समूचे ब्रजवासियों को भयंकर वर्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को बचा दिया। इस तरीके से इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का विधान शुरू हुआ, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। कथा के अनुसार सभी ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे थे। वही भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी जल की बूंद नहीं पड़ी। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, तुम्हें वहां वैर लेना उचित नहीं है। तभी श्री कृष्ण अवतार की ये बात जानकर इंद्र अपनी मूर्खता पर लज्जित हुए। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। ब्रजवासियों को उपदेश दिया कि अब प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है। भगवान कृष्ण का इंद्र ने मान मर्दन करने के पीछे एक खास उद्देश्य था कि ब्रजवासी गोधन और पर्यावरण के महत्व को समझें, उसकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष योगदान है। उस समय यमुना नदी वहां समय समय पर अपनी धारा बदलती रहती है, वहां पर थी। वही गोवर्धन आज भी अपने मूल स्थान पर ही विराजमान है। इस कारण से उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। इसी से उनकी पूजा की जाती है। गर्ग संहिता में तो यहाँ तक आया है कि गोवर्धन पर्वत राजा और हरि का प्यारा है। इसके समान पृथ्वी पर और स्वर्ग में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। हालांकि आज इसका आकार, प्रकार, सौंदर्य, प्रतिक्रिया क्षीण हो गई है, फिर भी इसका महत्व कदापि कम नहीं हुआ है। अच्छा, मैं आप सभी को एक बात और अवगत करा देना चाहती हूँ। वो बात ये है, क्या आप लोग जानते हो गोवर्धन जो पर्वत है वो प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है। गोवर्धन पर्वत किस पर्वत का भाग है?
उसका सही उत्तर है गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल पर्वत का भाग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लेके आए थे गोवर्धन पर्वत। आप लोगों को पता है गोवर्धन पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। अब वह शायद 30 मीटर ही रह गया। पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुलस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। उसकी सुंदरता को देखकर गदगद हो गए। पुलस्त्य ऋषि ने 7 गोवर्धन के पिता द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, गोवर्धन को लेकर जाना चाहता हूँ और वहीं पर उसकी पूजा अर्चना वंदना करूंगा। पुलस्त्य ऋषि के निवेदन से द्रोणाचल बेटे के लिए दुखी हुए, लेकिन गोवर्धन के मान जाने पर अनुमति दे दी। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलस्त्य से आग्रह किया कि वह बहुत विशाल और भारी है, ऐसे वह उसे काशी कैसे ले जाएंगे। तो पुलस्त्य ऋषि ने तेज बल के जरिए हथेली पर रखकर ले जाने की बात कही। गोवर्धन ने कहा, एक बार हथेली से जाने के बाद यहाँ भी रखा जाएगा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। आग्रह मानकर पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को हथेली पर रखकर काशी चल पड़े। पुलस्त्य ऋषि मथुरा पहुंचे तो गोवर्धन ने सोचा कि श्री कृष्ण इसी धरती पर जन्म लेने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, ऐसे में वह उनके पास रहकर मोक्ष पा लेंगे। यह सोचकर गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसे उठाने में पुलस्त्य ऋषि को आराम की आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वहीं जमीन पर रख कर सो गए। पुलस्त्य ऋषि जब जागे तो गोवर्धन पर्वत को चलने को कहा, मगर जब गोवर्धन पर्वत ने अपनी शर्त याद दिलाई तो पुलस्त्य ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने गोवर्धन पर छल का आरोप लगाया। क्रोध में पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन को हर दिन मुट्ठी भर घटने का श्राप दे दिया। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारी ऊंचाई घटते घटते कलयुग में तुम पर पूरे पृथ्वी में समा जाओगे। यहाँ भी कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के चलते गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, जो कि अब 30 मीटर बची हुई है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान में स्थित श्रीनाथ द्वार तक जाती है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से लेकर आए थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व यह है कि प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक लाखों भक्त सप्तकोशी परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है और ऐसा भी बोला जाता है कि गोवर्धन पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा लगाने से आप 7 जन्मों के पाप आपके क्षीण हो जाते हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गिरिराज पर्वत की, गोवर्धन पूजा की, कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रज मंडल की अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।